हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? सबके स्वस्थ जीवन के बारे में मंगल कामना करता हूँ और विनती करता हूँ कि आप सभी लोग अपने स्थान पर स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सदाबहार पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं सबके लिए विनती करता हूँ परमेश्वर से कि आप सभी लोग अपने स्थान पर स्वस्थ हों, तंदुरुस्त हों, एक अच्छी ज़िंदगी जिएं, यही मैं कामना करता हूँ। दोस्तों, आज का विषय मेरा जो है वो मिलावट के ऊपर है। हम देखते हैं कि बाज़ार में आज कुछ भी चीज़ शुद्ध नहीं मिलती, कुछ भी चीज़ शुद्ध नहीं है। 100% मिलावट आज की तारीख में सारी चीज़ों में है, कुछ भी शुद्ध नहीं है। यहाँ तक फ्रूट भी शुद्ध नहीं है। आज मैं एक वीडियो देख रहा था कि एक गोल्डन कलर के सेब को रेड करने के लिए उस पर पॉलिश की जा रही है। उसमें पूरे बंदे लगे हैं, पॉलिश कर रहे हैं सेब पे और उसकी ट्रेयाँ तैयार कर रहे हैं। कितने दुख की बात है। आज आप कहीं भी सुरक्षित नहीं है, कहीं भी सेफ नहीं हो आप। चारों तरफ मिलावट का धंधा चला है। कहीं तोल कम है, कहीं वजन कम है, मतलब हर तरफ मिलावट है। पेट्रोल पंप पे चले जाओ, वहाँ भी मिलावट है। दूध वाले के पास चले जाओ, वहाँ भी मिलावट है। करियाने के पास चले जाओ, वहाँ भी मिलावट है। खाने की हर चीज़ में मिलावट है। तो दोस्तों, ये कैंसर जैसी बीमारियां क्यों ना होंगी, हार्ट जैसी बीमारियां, बीपी, शुगर जैसी बीमारियां क्यों ना होंगी? क्योंकि जब हमारे खाने में इतनी मिलावट है तो हम कैसे बीमारियों से बच सकते हैं? मैं तो बहुत हैरान हूँ। कुछ वीडियो मैंने जब देखे, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। कई लोग सब्जियों में टिक्के लगा रहे हैं। हकीकत है। कौन देखने जा रहा है? किसने देखा है? और कितने सरकार ने उनके ऊपर कानून बनाए या उनको शिकंजा पाया है? कुछ भी तो नहीं हो रहा है। बस अब दिवाली आएगी तो हमारा फूड सप्लाई डिपार्टमेंट भी जाग जाएगा, क्योंकि इससे पहले तो उसकी भी आंख नहीं खुली होती। वो छापे मारेगा हलवाइयों पे, करियाने वालों पे, क्योंकि हल्दी में बुरादा होता है। बहुत कुछ यार, कुछ भी बचा नहीं है मिलावट के बिना जो मैं कहूँ कि भी ये चीज़ शुद्ध है। शुद्ध तो एक चीज़ हो सकती है जो आप अपने हाथ से पैदा कर सकते हो। दोस्तों, मैं हमेशा वीडियो इसीलिए डालता हूँ कि लोगों में जागृति आए। लोग 2 पौधे भी लगा लें अपने लिए तो धीरे धीरे उनका उसकी तरफ रुचि बढ़ेगी और ज़्यादा उगाएंगे। मेरा उद्देश्य यही है। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि भी मैं अपने आप को दुनिया को दिखाऊं कि भी मैं अहंकार और घमंड से भर के दिखाऊं कि मैं ये कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है। मेरा सिर्फ उद्देश्य ये है कि आप सबको अंदर वो जागृति लेके आना है, जिससे आप लोग कम से कम 20-25% तो बचो बाहर के जहर से, बाहर की मिलावट से। उसी को मैं जागृति के लिए मैं वीडियो देता हूँ। दोस्तों, कोई भी आपकी रक्षा करने वाला नहीं आएगा। बीमार होंगे, दुख तकलीफ वो आपको ही सहन करनी पड़ेगी। आपका दर्द कोई दूसरा नहीं लेगा। बड़े चौकसी से और सोच समझ के पैर रखना पड़ेगा। आज ज़माना बहुत ख़राब हो चुका है।
बहुत बुरी हालत है इस संसार की इस समय। मतलब लोग पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पैसा कमाने के लिए लोग मर्डर तक कर देते हैं। उनकी सज़ा उसको जो मिलेगी मिल जाएगी, वो बात की बात है। लेकिन एक बार वो अपने इस काम को इंजाम दे देते हैं और उस पैसे को अपनी मौज मस्ती के लिए कमा लेते हैं। बड़े दुख की बात है दोस्तों। दूध में लोग पाउडर मिलाते हैं और वो पाउडर इतना घातक होता है, हमारे जाके शरीर में जमा हो जाता है। कहीं पथरी बन गया, कहीं हमारी नसों में ब्लॉकेज पैदा कर दी। बड़े खेद का विषय है। आज बहुत जागरूक होने की ज़रूरत है। और दूसरे, हम लोग अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। मैं लोगों को देखता हूँ कि लोग सैर करने में बिल्कुल भी रुचि नहीं लेते। मैं समाज सेवा के ऐसे कार्य में लगा रहता हूँ। हर रोज़ सवेरे 6 से 7 या 7:15 7:30 बजे तक मैं देखता हूँ कि कुछ लोग, नाम मात्र लोग, सैर करने को निकलते हैं। बड़े खेद की बात है। लोग ये कहते हैं कि फलाना बीमार हो गया। बीमार तो होगा यार, क्योंकि जब लोगों को अपनी सेहत की चिंता है ही नहीं तो बीमारी तो बढ़ेगी। जब तुम्हारे शरीर में वो शक्ति है नहीं, एक वायरस को सहन करने की शक्ति नहीं है आपके शरीर में। एक छोटा सा वायरस भी अगर आपके शरीर में बढ़ जाता है तो उसको भी सहन करने की शक्ति आपके शरीर में नहीं है। पसीना आपके शरीर से आता ही नहीं बिल्कुल भी। बड़े दुख की बात है। कैसे मैं विचार रखूं? मैं तो हताश हूं ऐसे लोगों से कि जिनको अपनी सेहत की चिंता है ही नहीं। मिलावट करने वाले तो मिलावट कर रहे हैं, जहर घोल रहे हैं, वो तो बिल्कुल ही बेशर्म है। उनको तो लगता है कि बस पैसा कमा लो। अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा कि चंडीगढ़ की मंडी में लोग चिकनी मिट्टी आलूओं पे लगा के उसको पहाड़ी आलू बना रहे हैं। कितने शर्म की बात है। आदमी चंद पैसों के लिए ऐसे घिनौने काम कर रहा है जिसका मैं उल्लेख नहीं कर सकता, व्यक्त नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे काम इंसान कर रहा है। भगवान तो सिर्फ तमाशा देख रहा है, तमाशा देख रहा है। इतनी बड़ी आबादी इस संसार की, अरबों खरबों की संख्या में लोग इस संसार में रहते हैं और सबके काम धंधे इसी तरह के हो रहे हैं। लूट खसूट, एक दूसरे के कामों में अड़चन पैदा करना। इंसान ने मतलब अपने जीने का जरिया दूसरे इंसान के रास्ते में कांटे बोकर अपना साधन बना लिया। मतलब वो दूसरों को दुख तकलीफ देकर ही अपनी रोजी रोटी कमाता है, ऐसा है। मुझे तो जब मैं बचपन 25 वर्ष 30 साल से घर से बाहर निकला तो मैंने दुनिया देखी। क्योंकि उससे पहले मैं गांव में था तो गांव की ज़िंदगी सीधी सादी होती है, मोह माया बिल्कुल नहीं होती, लालच कुछ नहीं होता लोगों को, बस वो रोटी पानी तक सीमित रहते हैं। उनके कोई बड़े शौक़ नहीं होते। लेकिन जैसे जैसे शहरों की तरफ बढ़ते हैं तो लोगों को देखते हैं, पैसे की अहमियत पता लगती है तो लोग सोचते हैं कि पैसा बहुत बड़ी चीज़ है। तो उस पैसा कमाने के लिए लोग शहरों में आके या कहीं और बड़े बड़े स्थानों पे नौकरियां करके ऐसे से काम करने लग जाते हैं। वो इंसानियत को भूल जाते हैं बिल्कुल ही। बड़े दुख की बात है, आज इंसान ने इंसान को
सबसे ज़्यादा परेशान करके रखा हुआ है। दूसरी तरफ इंसान अपने आप को परमात्मा का बंदा समझता है, लेकिन उसकी पीठ के पीछे इतनी घिनौने काम करता है कि जिसका उल्लेख करना या बयान करना बहुत मुश्किल काम है। दोस्तों, मैं ज़्यादा ना बोलते हुए यही कहना चाहूँगा कि अपनी ज़िंदगी को असूलों से चलाओ, अपने आप भी स्वस्थ रहो, दूसरों को भी स्वस्थ रखो। आपके कार्य ऐसे हो, आपकी देनदारियाँ ऐसी हो समाज को जो हमेशा एक अच्छा रास्ता दें। जो भी मेरा वीडियो सुनता है, चाहे वो करियाने वाला हो, चाहे वो दूध वाला हो, चाहे वो कोई हलवाई हो, तो कम से कम यार इतना जहर मत घोलो कि इंसान के लिए मौत मिलनी मुश्किल हो जाए, क्योंकि बीमारियों में मौत बड़ी बुरी हालत से मिलती है। बड़ा लंबा समय उसको तड़प तड़प कर मौत की तरफ बढ़ना पड़ता है। दोस्तों, ऐसी सी बीमारियां जन्म ले रही हैं जिसका मैं जिक्र करूं तो दांतों तले अंगली दबानी पड़ती है। बस विराम देता हूं और विनती करता हूं कि मिलावट जैसे कार्य मत करो। इंसानियत को स्वस्थ ज़िंदगी दो, यही कामना करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।